भक्तों, मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं है, केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य क्षण है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं और मानव जीवन को भी दिशा देने का संदेश देते हैं। कहा जाता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर और आलस्य से परिश्रम की ओर जाने का समय आता है। सन 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। इसी दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यही कारण है कि इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि वर्ष में जितने भी पर्व हैं उनमें मकर संक्रांति का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये पर्व केवल भोग का नहीं बल्कि त्याग, दान, शुद्धि और संकल्प का पर्व है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। इसी कारण इस समय किए गए पुण्य कर्म का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, सन 2026 की मकर संक्रांति का सबसे शुभ समय प्रातः सूर्योदय से लेकर दोपहर तक माना गया है। विशेष रूप से स्नान दान सूर्योदय के तुरंत बाद करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही मन में ये संकल्प लें कि आज मैं अपने जीवन की बुराइयों का त्याग कर अच्छे मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। इसके बाद स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो नदी, सरोवर या किसी पवित्र जल में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल, तिल या थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान करते समय ये भावना रखें कि हमारे भीतर की नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार सब जल में प्रवाहित हो जाए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले, केसरिया या हल्के रंग के वस्त्र इस दिन विशेष शुभ माने जाते हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य दें और मन ही मन सूर्य मंत्र सूर्याय नमः या आदित्याय नमः का जप करें। भक्तों, इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से आत्मबल बढ़ता है, रोग दूर होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। तिल के तेल का दीपक विशेष पुण्य देता है। दीपक जलाते समय यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दो। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा कर्म है दान। शास्त्र कहते हैं दानात श्रेष्ठन न विद्यते, अर्थात दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस दिन तिल, गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र, चावल, दाल, घी और गर्म कपड़ों का दान विशेष फलदायी होता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। भक्तों, विशेष रूप से इस दिन गरीब, वृद्ध, असहाय और ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो गौदान या गौसेवा अवश्य करें। गाय को तिल गुड़ मिश्रित रोटी खिलाने से 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस दिन के भोजन की। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने पदार्थ खाने का विशेष महत्व है। तिल गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, दही, चूड़ा, गजक आदि बनाए जाते हैं। तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ मिठास। इसका संदेश है कि जीवन में गर्मजोशी और मिठास दोनों बनाए रखें। इस दिन खिचड़ी बनाने का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि खिचड़ी दान करने से अन्न की कभी कमी नहीं होती। भक्तों, इस दिन आपसी कटुता छोड़कर मीठे बोल बोलने चाहिए। यही कारण है कि लोग कहते हैं तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो ये संयोग केत देता है कि अब हमें भी ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है और प्रकाश की ओर जाना है। इस दिन लिया गया संकल्प पूरे वर्ष प्रभावी रहता है। जो लोग मकर संक्रांति के दिन ये संकल्प लेते हैं कि वे असत्य नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, नियमित पूजा करेंगे, उनके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति को स्कूल या सामूहिक रूप से करने के लाभ की। जब स्कूल, आश्रम या समाज में
सामूहिक रूप से मकर संक्रांति मनाई जाती है तो बच्चों के भीतर संस्कार, संस्कृति और दान भावना विकसित होती है। बच्चे सीखते हैं कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं, देने का भी नाम है। सूर्य नमस्कार, सामूहिक प्रार्थना, दान कार्यक्रम और संस्कारिक कथाएं बच्चों के चरित्र को मजबूत बनाती हैं। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि मन को ऊंचाई पर ले जाना। जिस प्रकार पतंग धागे से बंधी रहती है, उसी प्रकार मन को भी संयम और अनुशासन से बांधना चाहिए। भक्तों, इस दिन कुछ कार्य वर्जित भी माने गए हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कर्म इस दिन किए जाते हैं उनका प्रभाव पूरे वर्ष रहता है। मकर संक्रांति पर जप, तप और ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है। यदि संभव हो तो इस दिन सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र आत्मविश्वास बढ़ाता है, नौकरी, व्यापार और स्वास्थ्य में लाभ देता है। भक्तों, यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही हमें भी समय समय पर अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। यदि आप अब तक गलत मार्ग पर थे तो मकर संक्रांति से सही मार्ग पर चलना शुरू करें। यदि दुख में थे तो आशा रखें, यदि संघर्ष में थे तो विश्वास रखें, क्योंकि उत्तरायण का अर्थ है अब उजाला बढ़ेगा। अंत में यही प्रार्थना है कि सन 2026 की मकर संक्रांति आपके जीवन में स्वास्थ्य, धन, शांति, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आए। सूर्यदेव की कृपा से आपका जीवन भी सूर्य की तरह तेजस्वी बने।